सावन मास की शिवरात्रि पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन महीने का और भगवान महादेव का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है कि पूरे सावन महीने भगवान महादेव की पूजा जोर शोर से की जाती है। कावड़ क्या है, शिव भक्त कावड़ क्यों लेकर आते हैं, महादेव पर जल से अभिषेक क्यों किया जाता है, और जो कावड़ लेकर आते हैं शिव भक्त वो हरिद्वार से क्यों लेकर आते हैं। भगवान महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगा लेते हैं, नंदी कौन है, और भगवान शिव का वाहन कैसे बना। इन सभी प्रश्नों को क्लियर करने वाली हूँ मैं आज अपने इस वीडियो में। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। सावन का महीना और भगवान महादेव का एक गहरा कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे दो मान्यताएं मुख्य मानी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी जो मान्यताएं अगर आप सुनने लग जाओ तो बहुत सारी सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन दो जो मान्यताएं हैं वो मुख्य मानी जाती हैं। पहली मान्यता है माता सती। जब माता सती खुद को अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर समाप्त कर लेती है तो भगवान महादेव उनके वियोग में सदियों तक ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। माता जो सती थी वो दोबारा से हिमालय की पुत्री बनकर पैदा होती है पार्वती के नाम से, और भगवान को पति रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करती है। भगवान महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जब भगवान महादेव उनको अपनाने के लिए धरती पर कदम रखते हैं, हिमालय पर कदम रखते हैं, तो ये वही समय है जिसको हम सावन महीना कहते हैं। दोबारा मिलन होता है माता पार्वती और भगवान शिव का। और जो ये साथ में एक क्वेश्चन ये उठता है ना कि भगवान को जल से ही अभिषेक क्यों किया जाता है, या हम ये कहें कि सावन के महीने में भगवान को जल इतना प्रिय क्यों है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि शिव भक्त कावड़ लेकर आते हैं हरिद्वार से। हरिद्वार वो कावड़ में क्या लेकर आते हैं, जल। तो जल का इतना महत्व क्यों है कि भगवान के लिए जगह जगह से जल लेकर आ जाता है, भगवान को जल से अभिषेक क्यों किया जाता है। जब भगवान महादेव माता पार्वती को ब्याहने के लिए, शादी करने के लिए वहां कदम रखते हैं हिमालय पर, तो वहां सभी ने, देवी देवताओं ने और हिमालय ने, यानी जो पार्वती माता थे उनके पिता और उनकी माता ने भगवान महादेव का अभिषेक जो एक पवित्र जल से, स्वच्छ जल से, यानी हम अमृत समान तुल्य बोल सकते हैं, पवित्र जल से उनका जल अभिषेक किया था। और फिर ऊपर से बरसात कर दी थी भगवान इंद्र ने, सभी देवी देवताओं ने। तो तभी से ये जल अभिषेक करने की प्रथा ये चली आ रही है कि भगवान, एक तो सावन का महीना ये समय था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सावन का महीना तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन यूनिवर्स और पृथ्वी का जो समय चक्र है ना, उसके हिसाब से ये वो समय था जो हमारे हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना आता है। तो तभी से भगवान महादेव पर जो जल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। इसके साथ ही एक मान्यता और मानी जाती है कि जब भगवान महादेव ने विष का पान किया था, जहर को ग्रहण किया था, तो भगवान का जहर जो महादेव के गले में अटक गया था, जिसके कारण भगवान का गला नीला पड़ गया था और उसकी वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो भगवान का शरीर एकदम से नर्वस होने लग गया था। तो तभी इंद्र भगवान ने जल की बरसात की थी, क्योंकि जो जल है ना वो शीतलता का प्रतीक है। शांति मिलती है, शीतल ठंडक मिलती है, हम कह सकते हैं। तो भगवान जो इंद्र ने जल की बरसात की, और वहां पर जितने भी देवी देवता थे, जहां पर ये जो जहर का पान किया गया था वो सागर की बात है, समुद्र की बात है। तो आसपास जो पवित्र नदियां थी उनका जल लाकर हर देवी देवता भगवान को अर्पित करते हैं ताकि उनको ठंडक मिल सके। एक ये रीजन भी माना जाता है कि भगवान को जल चढ़ाने का, जल अभिषेक करने का। एक साथ में एक क्वेश्चन ये आता है, कई बार सुनते हैं कि भगवान को हर तरह से जैसे जल चढ़ाया गया, फिर भगवान भस्म क्यों लगा लेते हैं, या ये कहें कि सुनने में आता ही है कि भगवान महादेव अपने शरीर पर भस्म लगा लेते हैं।
इसके पीछे क्या रीजन है? जब माता सती हवन कुंड में कूद जाती हैं और खुद को समाप्त कर लेती हैं, तो भगवान महादेव एकदम से क्रोधित होकर आते हैं। अपना एक रूप जैसे सुनने ये कहते हैं ना कि एक अपना एक बाल पटकते हैं, चोटी चोटी का बाल पटकते हैं, रुद्र रूप लेते हैं, उसको आज्ञा देते हैं कि दक्ष की हत्या कर दो। ऐसा ही हुआ था, उन्होंने दक्ष की हत्या भी कर दी थी। तो भगवान महादेव इतने क्रोधित थे, बौखला से गए थे, अपना होश खो बैठे थे माता सती की मृत्यु पर। तो उन्होंने जैसे हवन कुंड को माता सती को निकाला, अपने मतलब ऐसे जो हवन कुंड की भस्म थी वो भगवान के पूरे शरीर पर लग जाती है, और भगवान अध जला शरीर जो माता सती का उठाकर चलते उसकी वजह से भी पूरा शरीर भगवान महादेव का भस्म से ढक जाता है। और फिर भगवान उसी रूप में, यानी वो भस्म लगे रूप में ही ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं सदियों तक। तो तभी से ये परंपरा, ये बात मतलब फेमस है कि भगवान महादेव अपने शरीर पर हमेशा भस्म लगाते हैं और लगाते भी हैं। तब से, तब के बाद जब उन्होंने माता सती की भस्म अपने पूरे शरीर में रंग ली थी। एक जो नंदी का जिक्र बहुत होता है, हमेशा ही भगवान के साथ रहते हैं, जिनका फेस जो मुंह है वो बैल के आकार का है। इसके पीछे क्या स्टोरी है कि नंदी कौन है और भगवान का वाहन कैसे बना? नंदी की जो स्टोरी शुरू होती है वो सिलाद ऋषि से होती है। एक सिलाद ऋषि जो ब्रह्मचारी थे, जो वो मतलब स्त्री से बहुत दूर रहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, हमेशा ही भक्ति में लीन रहते थे, भगवान महादेव की भक्ति करते थे। एक दिन सिलाद ऋषि को वैसे ही मन में ये बात आती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मीन्स बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मेरी सेवा कौन करेगा? हर किसी के पुत्र पुत्री हैं, तो मेरे कोई पुत्र नहीं है, शादी मैंने करनी नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी भी थे और उनके मतलब वो मानते नहीं थे कि शादी करूं, मतलब वो बिल्कुल दूर थे इस बात से। तो वो सोचते हैं कि मैंने इतना तप किया है, तो क्यों ना मैं अपने तप से एक पुत्र की प्राप्ति करूं। तो भगवान इंद्र की तपस्या करते हैं, तो भगवान इंद्र उनको कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं आपको पुत्र देने में समर्थ नहीं हूँ, मतलब मैं ये स्त्री के बिना पुत्र आपको दे सकूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। ये काम महादेव कर सकते हैं। सिर्फ जो इस सृष्टि के विपरीत कोई कार्य है तो वो भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो सिलाद ऋषि भगवान महादेव का जाप करते हैं, भगवान महादेव की तपस्या करते हैं। तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, तो सिलाद ऋषि को कहते हैं कि मांगिए जो भी आपने मांगना है। तो सिलाद ऋषि कहते हैं कि बिल्कुल जो उनके मन में हमेशा चलता रहता था कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो किसी गर्भ से पैदा ना हो, किसी स्त्री के गर्भ से पैदा ना हो, और भगवान वो इतना बलशाली हो कि वो आपको भी अपने कंधों पर उठा ले, आपका एक अंश हो, आपको ताकतवर शक्तिशाली इतना हो कि आपको अपने कंधों पर उठा ले, मुझे ऐसा पुत्र दो। भगवान महादेव कहते हैं कि सिलाद एक बार दोबारा से सोच लो, आप जो मांग रहे हो, मैं देखो आपने तपस्या की है, मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन देखो आपने बिना गर्भ बिना स्त्री के पुत्र मांगा, जो मतलब नेचर के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपकी यही इच्छा है। तो सिलाद ऋषि कहते हैं कि प्रभु मेरी यही इच्छा है। तो भगवान महादेव उनको तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। अब जो नेचर के खिलाफ होता है वो तो संरचना में भी अलग ही होगा नेचर के। तो एक दिन भगवान जो ऋषि शिलाद थे वो यज्ञ कर रहे थे भगवान महादेव का। तो उस यज्ञ से ही एक बच्चा प्रकट होता है, जिसका फेस जो एक बैल की तरह होता है, और जो धड़ होता है उसका नीचे का हिस्सा होता है वो एक इंसान की तरह होता है। शिलाद ऋषि बहुत खुश थे। उसको एक बार तो थोड़ा सा लगा ये कि भी प्रभु ये क्या कर दिया, और वो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे। क्योंकि ये मैं आपको बताना भूल गई, ये भी शिलाद ऋषि ने मांग रखी थी
कि ऐसा पुत्र प्राप्ति करो जो किसी स्त्री से पैदा ना हो और आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहे, हमेशा आपकी भक्ति करता रहे और बलशाली इतना हो कि आपको भी अपने कंधों पर उठा ले। तो वो जैसे थोड़ा-सा बड़ा हुआ, जब शिलाद उसका नाम नंदी रखते हैं, तो थोड़ा-सा नंदी बड़ा हुआ तो हमेशा ही वो भक्ति में लीन रहता था। तो भगवान शिव को दोबारा पुकारते हैं शिलाद ऋषि और पूछते हैं कि प्रभु, एक तो आपने मुझे एक ऐसा बेटा दिया है जो एक इंसान रूप नहीं है, जिसका सिर एक बैल की तरह है, और ऊपर से फिर ये हमेशा ही किसी भी काम में मन नहीं लगाता है, खाना-पीना छोड़ देता है, बस आपको ही रटता रहता है, इसका क्या करूँ मैं? तो भगवान महादेव कहते हैं कि हे शिलाद, मैंने आपको कहा था कि आप जो माँग रहे हो एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि मैं वो दूँगा जो आप माँग रहे हो। अब आप ही ने तो कहा था कि हमेशा शिव को रटता रहे, तो शिव को ही रटेगा। तभी नंदी कहते हैं कि मैंने भगवान के साथ जाना है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊँ-पीऊँगा। तो शिलाद मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप इनको अपने साथ ले जाइए। भगवान महादेव जो नंदी को अपने साथ ले आते हैं, फिर नंदी जो भगवान महादेव से कहते हैं कि प्रभु, मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। आप किसी भी तरह रखिए मुझे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। और आप थक जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, मैं आपको अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर उठा सकता हूँ, क्योंकि ये पावर खुद शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र में मांगी थी। तो भगवान महादेव नंदी को अपना वाहन बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि भगवान महादेव, और मैं तो एक वीडियो में पहले भी कहा था मैंने आपको, जो मैं जितनी भी मैं स्टडी करती हूँ धर्म पे, मैं सनातन धर्म पे जितनी भी स्टडी करती हूँ, वैसे मैं सिर्फ महादेव की भक्त हूँ, किसी दूसरे देवी देवता को मैं नहीं मानती। तो सनातन धर्म के हिसाब से सिर्फ महादेव, आप कितने ग्रंथ बुक पढ़ लो, एक निरंकारी, एक यूनिवर्स के पावर भगवान सिर्फ महादेव ही है। बाकी सृष्टि के हिसाब से काम दिए गए हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि भगवान महादेव की रूप है। लेकिन अगर सबसे ये बात करें कि एक प्रभु ऐसा कौन है जो सबसे ऊपर है, तो वो महादेव है। फिर ये जो सावन महीने में जिनका सबसे ज्यादा बोलबाला है, धूम मची हुई है, कावड़ की, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, कावड़िया का मतलब होता है कोई भी यात्रा करना। और कावड़ क्या है? कावड़ जो आप भी देख रहे हो, मैं हम सब जानते हैं कि हरिद्वार से गंगा का जल लेकर आना और अपने अपने इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाना। जो लोग ये कावड़ लेने जाते हैं और फिर वहां से जल लेकर आते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं, तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की, मैं आज आपको ये क्लियर करूंगी। इसके पीछे ना बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि जब श्रवण, श्रवण का नाम आपने भी सुना ही होगा, कि श्रवण की जो पत्नी थी ना, उसने एक मटके में, पहले ये मटके में खाना बनाते थे, खाना बनाने का बर्तन होता है, कुम्हार से कहकर एक बर्तन में, मतलब एक मटके में अंदर दो पार्ट करवा लिए थे, जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि एक हांडी दो पेट, यानी अंदर दो पार्ट करवा लिए थे। और वो क्या करती थी, वो जो अपने सास ससुर के लिए तो कच्चा पक्का दलिया वगैरह ऐसा खाना बनाती थी एक साइड, एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में अच्छा खाना बनाती थी अपने बच्चों के लिए, श्रवण के लिए, अपने लिए। वो इस तरह से करती थी। श्रवण ने कभी ध्यान नहीं दिया, श्रवण अपनी पत्नी से प्यार भी करते थे और भरोसा भी करते थे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसे कि श्रवण आ जाते हैं, वक्त बे टाइम बोलते हैं ना, खाना हमेशा उसकी पत्नी बच्चे ही देते थे, उसके माता पिता अंधे थे। लेकिन उस दिन श्रवण कहते हैं कि खाना मैं देकर आऊंगा। तो पत्नी ने वो खाना डालना पड़ा जो खाना उसने सबके लिए बनाया था, जो श्रवण ने भी खाना था, नहीं तो पता चल जाता। तो श्रवण वो खाना लेकर जाता है ना, तो श्रवण की माता कहती है कि बेटा, आज कोई त्योहार है क्या? श्रवण कहता है, क्यों माँ, रोज ऐसे ही तो खाना बनता है। तो श्रवण की माता कहती कि नहीं, हमें तो ये खाना आज ही प्राप्त हुआ है।
सर्व ने पूछा, माँ आपको क्या मिलता है? तो माता ने बताया कि बेटा हमें दलिया मिलता है। और ये कहकर वो रोने लगी। सर्वर ने कहा, माँ मैं आपके पास हर रोज आता हूँ, डेली आता हूँ, आपके पास बैठता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, कभी आपने बताया क्यों नहीं? श्रवण की माता ने कहा, जो हर औलाद के लिए जरूरी है, ये जो लाइन मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। श्रवण की माता ने कहा कि बेटा मैंने पाल पोस कर आपको इस लायक तो बना ही दिया है कि ये ध्यान आप खुद रखो ना, कभी नोट कर लेते। जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम बताएं। ये सुनने के बाद श्रवण गलानी में भर जाता है और माता की बात उसको सही लगती है। वह किसी पंडित से, यानी जो गुरु होते थे, उनसे पूछता है कि इस मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, ऐसा क्या करूं कि ये पाप धुल जाए। वो राजपाट, अपनी पत्नी, परिवार सब छोड़ देता है। तो एक बहुत बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष बताते हैं कि अगर आप अपने माता पिता को दोनों कंधों पर एक कावड़ की तरह बैठाकर एक पवित्र जल में स्नान करवा दो। उस समय पर पवित्र जल गंगा जल को माना जाता था, हरिद्वार। अगर वहां पर ले जाकर स्नान करवा दो, तीर्थ करवा दो, तो उसने अपने माता पिता से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हम गंगा में तीर्थ करना चाहते हैं। तो श्रवण अपने माता पिता को, देखो कावड़िया यही होता है, यात्रा करने वाला, पैदल यात्रा करने वाला, अपने कंधों पर कुछ लेकर, जो भी सामान उसका होता है, इसको कावड़िया बोला जाता है। और श्रवण अपने जो माता पिता को वहां पर लेकर जाता है। आगे जो ये श्रवण की फिर लंबी कहानी है, अगर हम इसके बारे में बात करने लग जाए, उनकी वहां पर डेथ हो जाती है दशरथ की वजह से। तो उसके माता पिता भी वहीं मर जाते हैं बेटे की डेथ सुनकर। लेकिन मान्यता यह हो गई थी कि जैसे श्रवण ने ना अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर, कावड़ बनाकर उसमें बैठाकर जो धाम की यात्रा करवाई, भी उसके पाप धुल गए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तभी से ये माना जा रहा कि कावड़, इस तरह का कावड़ का महत्व बन गया था। और जो रही बात महादेव के जल की, तो पवित्र जल हरिद्वार से ही क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हरिद्वार हरि का द्वार, विष्णु का द्वार माना जाता है, जो गंगा के घाट पर, और गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है। और हरि का घाट हो गया, गंगा सबसे पवित्र हो गई, इस वजह से उस जगह का जल सबसे ज्यादा पवित्र और स्वच्छ माना जाता है। यही कारण है कि हर कावड़िया वहीं से जो जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता है। कावड़ के पीछे और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं सबसे पहले भगवान परशुराम ने जो जल अभिषेक किया था भगवान शिव का, एक जो मान्यता के हिसाब से भगवान जो शिव का अभिषेक करने में रावण का नाम पहले आता है। कि रावण ने जब ये पता चला था कि भगवान ने विष को ग्रहण किया और जल चढ़ाने से भगवान को शीतलता प्रदान होती है, भगवान खुश होते हैं, तो सबसे पहले रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो शिव को जल अर्पित किया था, जो एक पवित्र नदी से जल लाकर रावण ने जब इसको भगवान शिव को जल चढ़ाया, तो उसके बाद ये परंपरा चली है। एक किसी जो कथा के हिसाब से भगवान श्री राम का नाम लिया आता है कि एक जगह पर भगवान राम ने भगवान शिव को इस तरह से स्वच्छ पवित्र जल लाकर कहीं से चढ़ा दिया। तो इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं हैं कावड़ के बेस पर है, जो कावड़ क्यों लेकर आते हैं। कावड़िया पैदल चलना, किसी स्वच्छ जल का लाना, पवित्र जल का लाना, ये तो जो कावड़िया समझ में आता है। लेकिन आजकल तो देखो, वैसे हमारे ग्रंथों के हिसाब से है ना, जो भगवान ने हमको रास्ता दिखाया है जिंदगी का, हम कहते हैं ना कि जिंदगी जीने का जो शेड्यूल था, गाइडेंस हम बोल सकते हैं, वो 4 ग्रंथ दिए थे प्रभु ने, सप्त ऋषियों से 4 ग्रंथ लिखवाए थे भी, इंसान गाइडेंस लेके उस हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके हिसाब से हर चीज हमारे लिए सही है। लेकिन हम इंसानों ने ही हर चीज को अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट बना लिया है, मनोरंजन बना लिया है, अपने हिसाब से एंजॉय करने लग गए हैं। और उसमें अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं तो वो हमने डाल दिए हैं। जैसे कावड़ का भी आजकल नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या है कि एक तो लोगों ने प्रभु को नशे के नाम से जोड़ दिया, भांग वगैरह, धतूरा वगैरह, पता नहीं क्या क्या। भगवान को नशा था साधना का, योग का,
और इसको जोड़ दिया क्या है, एक आर्टिफिशियल नशे में जोड़ दिया है, एक कृत्रिम नशे को बना दिया है भी। किसी भी चीज को पियो और अपने आप को सुन बनाओ। और फिर एक और गजब की बात हो रही है कि सॉन्ग, डीजे पे क्या सॉन्ग बजते हैं, ब्याह शादी को माफ कर दे, ब्याह शादी को फेल कर दे, ऐसा फंक्शन बना लेते हैं। चलो, एंजॉयमेंट करना, एंटरटेनमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन हो रहा गलत। हो रहा गलत जैसे अम, जो महिलाएं हैं वो पार्वती बन जाती हैं, सती बन जाती हैं। लड़के बॉयज, जो पुरुष हैं वो भगवान भोलानाथ बन जाते हैं। प्रेम लीला, प्रेम विलास लीला इस तरह से, और फिर ऊपर से ये सॉन्ग वगैरह लगाकर पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, अगर आप नोटिस करो तो ये गलत है। देखो, अगर आप इतिहास उठाओ ना धर्म का, भगवान शिव के बारे में, कावड़ के बारे में, तो वो इतिहास बिल्कुल अलग है, वो रीजन्स अलग हैं। लेकिन ये रीजन जो जोड़ दिए ना, कावड़ पे है, सॉन्ग्स वगैरह के साथ, नशे के साथ है, इस तरह से ये धमाका बना दिया है। और आजकल कहाँ गंगा शुद्ध है। देखो, सही मायने में जहां तक मैंने स्टडी किया है, एक लोटा जल अपने घर का जल लीजिए, अपने हाथों से उसको शुद्ध कर दीजिए, अपनी आत्मा से शुद्ध कर दीजिए कि हे प्रभु, ये जल जो है मैं अपने पूरे सच्चे मन से आपको अर्पित कर रही हूँ। उसमें अपनी एनर्जी, अपनी सात्विक एनर्जी, अपना शुद्धिपन, अपनी भावनाओं का शुद्धिपन, अपनी इच्छाओं का, जो भी आपने मांगना है वो सही है। देखो, धर्म के नाम पर मैं कुछ ज्यादा डिटेल में कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी, लेकिन ये हम सब मानते हैं कि गंगा शुद्ध कहाँ है आज। आज तो गंगा पर भी अगर नोटिस करें ना, मतलब देखें तो वहां पर भी कितना कुछ हो रहा है। लड़कियां जा रही हैं, मीन्स भगवान, अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा से एक लोटा जल घर पर अपने सच्चे मन से, अपनी सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावनाओं से, सच्ची भक्ति से भगवान पर अर्पित करें, तो सच में भगवान भोलेनाथ उससे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि इतना इतिहास पढ़ लो, इतनी घटनाएं देख लो, जहां पर शुद्ध विचार है ना, सच्ची भक्ति है, सच्चे विचार है, ईमानदारी है, सच्चाई है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं, चाहे कुछ भी है। जरूरत ही नहीं है ज्यादा, अगर कलयुग आ गया है, ज्यादा बुराइयां आ गई है, ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो जरूरत ही नहीं है कि उस नेगेटिविटी में पैर फंसाओ। अपने कर्मों में सच्चाई रखें, अपनी भावनाओं में सादगी सच्चाई रखें, श्रद्धा से कहीं पर भी हम भक्ति कर सकते हैं। यही सच। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।